का ये मोबाइल मिला है भैया के रूम में और इसमें रिकॉर्डिंग लगी थी। अभी मैं देखता हूँ, देख लो भैया देख लो। अगर ये जुल्म होते हुए भैया ने रिकॉर्डिंग लगाया होगा तो इसके अंदर सब रिकॉर्ड। सर ये मोबाइल हम लोग सर्विलांस में लगा देंगे। देख लो साहब, यहाँ साले खलबल खलबल कर रहे हो, हमारे साहब खत्म हो गए। चौकीदार ये कौन है रे? ठाकुर साहब आप इनको पहचानते नहीं पहचानते? ये है ठाकुर, ये तो वही ठाकुर विजय सिंह और गजराज सिंह। गजराज है चौकीदार। यस सर, ये सही कह रहा था आकाश कि मैंने खून नहीं किया है, खून तो किसी और ने किया है, लेकिन आज मुझे मालूम होगा कि ये खून करने वाला कौन इंसान है। साहब गजराज ठाकुर विजय सिंह आ रहा हूं तेरी मौत का पैगाम लेकर तेरी हवेली पर। याद रख सर, आज ये करण सक्सेना अगर तेरी हवेली की सही न बजा दे तो मेरा नाम करण सक्सेना नहीं। भाग सकता है तो भाग, बच सकता है तो बच, तेरी मौत का पैगाम लेकर आ रहा हूं। मेरा इशारा कयामत का इशारा है। मैं हूँ जंगल का शहर में हिंदुस्तान। क्या बताए सरदार जी? जय मां भगभकानी की। जय मां भवानी की। सरदार जी कहो क्या कहना चाहते हो? अभी हमारे साथी नहीं पहुंचे हैं। जब तक हमारे सभी साथी नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। चलो साथियों का इंतजार करते हैं। पहाड़िया सरदार जी क्या कहना चाहता है? कोई नई खबर लाया है क्या? नहीं, दुनिया में आज पैदा नहीं कोई माई का सबके होते हुए जो करे सही करो पहाड़ से, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है आज कहाँ चल रहा है सरदार जी और किसे लग रहा है? सरदार जी मुझे पता चला है कि इस बुलंदशहर में एक सेठ रघुआ बहुत मालामाल है। हाँ सुरह से जी। बहुत बड़ी बहुत बड़ी
जनाब पहाड़े आज चले सेठ सोहन के बारे में जानते हैं। सुना उसके पास बहुत सोना और चांदी है। हाँ चलिए सरदार जी आप लोग सेठ सोहन को लूटो। अब मैं जा रहा हूँ रसूलपुर तराई में। अभी वहां पे क्या है? साले रसूलपुर तराई में रसूलपुर तराई में मुझे खबर मिली है मुखबरों के द्वारा। वहाँ पर बकरी और अंडू बकरा जाता है। साले तो साले हम तुमको हम बकरी चोर दिखा रहे हैं। सरदार जी आप लोग बड़ी बड़ी डकैती डाला था, हम बहुत छोटी डकैती डाली था। जैसे परसों हम डकैती डाले रहन, यही रोड अब जा रहे रहन, एक बुढ़वा टट्टी फिर रहा है। अच्छा मुँह डालते महुआ डाले चौराहे। हाँ उस साला टट्टी फिरत रहा है, उसकी लोटिया लेके भाग गई। साले लठिया चोरी कर रहे हो पहाड़ से। आओ आज हमारे साथ क्या डालोगे? बोलो क्या देखते हो पहाड़ से? सरदार आप बेगम क्या जमा चौकीदार भी पता नहीं कहाँ निकल जाता है। थानवे को नए साहब आए हैं, देखते हैं वो कैसे। दरोगा जी भैंसा खोल खड़ा। जय हिंद। ये क्या है रे? चौकीदार और हवलदार जाओ उस आकाश को लेकर आओ। जा भैया आकाश तो बादल में ही है। अरे मैं आकाश मुलजिम की बात कर रहा हूँ। आकाश तुमने जो बात हमसे बताई कुछ हमें विश्वास हो रहा है कि आपके बातों में सच्चाई है। इसलिए तुम जब तक हमें असली कातिल का पता नहीं चल जाता, असली कातिल को अरेस्ट नहीं कर लेते, तब तक आप हमारी कस्टडी में रहेंगे। इसलिए जाओ चौकीदार इसे लॉकर में बंद करो और हवलदार जी सर लाओ जीडी इसका चालान तैयार करो। साहब एक बात कहें बुरा तो नहीं मानेंगे? कौन सी? साहब अगर चालान कह दे हो तो बेचारा जेल चला जाए। हम तो कहती कि अपने कमरे में रखा जाए। कमरे में रख कर क्या करोगे? एक खवाबा भी आवा जाए, जब कोई पता चल जाएगा तब इस लड़के को हम लोग जेल भेज देंगे। अगर कोई सुराग नहीं मिला तब इस लड़के को हम लोग जेल भेजेंगे। नहीं क्योंकि अगर कोई अधिकारी यहाँ आ जाएगा तो लिखित क्या दिखाएंगे? हाँ यह बात सही है, ये बात सर है सही। कानून होता है सर। ये कोई खाला जी का घर नहीं है कानून। सर कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं सर। कानून? अरे कानून वो चीज है कि कानून की मार में सारे मुर्दे भी कव्वाली गाना चालू कर देते हैं। जी सर। कहा गया है पुलिस वाले पहले इसे अंदर बंद। कहा गया है अजाबे कब्र से बढ़कर पुलिस वालों का फंदा है। अजाबे कब्र किसको कहते हैं? जो मुर्दा जमीन के अंदर गड़ा होता है। अजाबे कब्र से बढ़कर पुलिस वालों का फंदा है। जो इससे बच सके वही खुदा का बंदा है। इसलिए हवलदार चलो जीजी पे इसकी एंट्री करो और इसका चालान तैयार करो। मैं जा रहा हूं, तब तक मेरे हाथ एक सबूत लगा है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। ठाकुर गजराज और ठाकुर विजय सिंह की हवेली पर। अरे सर ये जो ठाकुर गजराज सिंह है अच्छा आदमी नहीं है, ये साला बहुत तिरछा खोपड़ी का आदमी है। अगर तिरछा खोपड़ी का है तो ये इंस्पेक्टर सक्सेना उसकी तिरछा मुंडी सीधी कर देगा। सर एक बात पूछना चाहते हैं, जैसे हमारे हवलदार साहब ने कहा है वो जो ठाकुर गजराज सिंह है जी हाँ, वो उल्टा है, उल्टे दिमाग का है, टेढ़ा है ना? जी हाँ। तो टेढ़ा रहा तो सारा पैदा कितना भवा रहा। अबे चुप बेहुदा। अगर वो टेढ़ा है तो इंस्पेक्टर करण सक्सेना को सीधा करना अच्छी तरीके से। साहब अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। चलता हूँ भैया, यह हमरे पल्ले नहीं पड़ रहा। अगर वो ठाकुर गजराज सिंह टेढ़ा रहा है तो ये साला
टेढ़े का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो? पेटम वही। मान लीजिए इन भैया से तुमने गलत बात बोल दी हाँ। और तुमको बात नहीं बर्दाश्त है हाँ। और ठोक दिए गोली से, मार दे। तुम तो साले मर जाओगे। इसे कहते हैं तिरछा आदमी है। अच्छा हम समझे कि अपने महतारी के पेटम तिरछा रहा है। अरे पहले साले बचपन से ने कहो लिंगड़ा है सीधे। अब यूँ हमका ना मालूम। निकलो साले, हाँ। चलो और कहानी किस मोड़ पे ले जाती है? बोलो बोलो। नौकर ओ देखा देखा सारू सक्सेना और वो कुंदन सक्सेना, अरे मुझसे बगावत किया और बगावत का अंजाम उसका नाश होता है। ठाकुर विजय सिंह, ठाकुर साहब ये मुझे लगता है कि बुंदेल शहर में ठाकुर गजराज सिंह और ठाकुर विजय सिंह का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। जो बात नहीं मानेगा, कहना नहीं सुनेगा, इनकार करेगा तो इनकार का अंजाम माफी आज होती है। तहलका मचा दूंगा, जीने नहीं दूंगा। खून की नदियां चलते हैं। चलो कौन सा काम रे किए हो? भैया मैंने कुछ नहीं किया है। तो नहीं किया। हर लड़ा मुंजी में ही कहता है कि हमने कुछ नहीं किया। एक काम करो चौकीदार के साथ हमारे साथ हर समय हरामी पना किया का हुआ साहब? साले को अंदर डालो जी हाँ 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 और तुम यहाँ की ड्यूटी करो। हाँ। अरे बोलो। अबे चौकीदार लेकर के आए हो? अरे राजा हम के सारे पकड़ हो जाते और रजाई दाबे पड़े। अबे चौकीदार हाँ। ये तो रे बड़ा गलत हो गया। होएगा। साला का सौ तो छलांग लगा गया पानी में। पानी में साहब तुम पानी में रहो। हाँ दादा अब नहीं बचा जी। एक काम करो रे, हाँ। बहुत जल्दी गाड़ी वापस ले थाने के यहाँ। हम बताइए हाँ। सबका अब दोनों ने चलो घर का भाग चली, घर का भाग चली। घर क्या करोगे जा करके? चलो मेहरुआ के लौंडा भवा है, तुम घंटा भर तुम सामने बैठो, घंटा भर हम बैठो। भाग चले लोग पट्टे। अरे यहाँ दिमाग नहीं काम कर रहा कि साहब को जवाब क्या देंगे तुम बता रहे हो। चलो साहब चलो शेर से ये जो सामने दरिया दिखाई देती है, हाँ हाँ आज इसी के किनारे किनारे से लगता है पुलिस का जासूस है, लेकिन नहीं, ये लगता है मुसीबत का मारा है। शेर से इससे पहले मालूम करना चाहिए। सुना लड़के, जितना मैं पूछो उसका सही सही जवाब देना। अरे लड़के तुम कौन हो और क्या है तेरा नाम? ये लड़के तुम कौन हो और क्या है तेरा नाम? और पिता तुम्हारा कौन है, कहाँ तुम्हारा धाम? और प्रभु कहूँ याद ला आकाश मेरा नाम, बेलापुर में मैं रहूं, खेती का यानी आता का आया हूँ मैं मुसीबत का मारा, आया हूँ मैं मुसीबत का मारा। चले आया हूँ मैं मुसीबत का मारा। मुझे भैया जी दीजिए। आकाश,
यानी आप मुसीबत के मारे हो, आज सहारा चाहते हैं, लेकिन पहले यह बताओ आकाश कि आज क्या पर ऐसी कौन सी मुसीबत आई जो आप हमारा सहारा चाहते हो?